Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान इस कदर घबरा गया है कि वो लगातार भारत पर रात के अंधेरे में मिसाइलों से हमला कर रहा है। कभी जम्मू कश्मीर पर हमला किया जाता है तो कभी राजस्थान के पोखरण में मिसाइल से अटैक किया जाता है। लेकिन मजबूत भारत का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के इरादों को नाकाम कर रहा है और उसकी मिसाइलों को हवा में ही मार गिरा रहा है। और इतना ही नहीं, अब तो भारतीय सेना ने अपना तगड़ा एक्शन भी शुरू कर दिया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दुश्मन देश के 4 एयरबेस तबाह कर दिए। इतना ही नहीं, एक लॉन्चिंग पैड को भी ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने अपने पराक्रम का परिचय देकर मजबूत डिफेंस सिस्टम के सहारे रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस, मुरीद एयरबेस चकवाल और इतना ही नहीं, रफीकी एयरबेस शरकोट को अपनी मिसाइल सिस्टम से ध्वस्त कर दिया है। कहा जा रहा है कि लॉन्चिंग पैड तबाह होने से ड्रोन और मिसाइल अटैक भारत पर किए जा रहे थे। वहीं भारत के मिसाइल अटैक के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बौखला उठे हैं और उन्होंने कहा है कि भारत ने 4 एयरबेस को तबाह कर दिया। और उन बौखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि शहबाज शरीफ अब बिलबिलाने लगे हैं और वो कहने लगे हैं कि इन हमलों का हम जवाब देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक भी बुला ली है। चर्चा है कि इस बैठक में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर फैसला किया जा सकता है। आपको बता दें कि जब से पहलगाम हमला हुआ है, मोदी सरकार लगातार एक्शन मोड में काम कर रही है और ऑपरेशन सिंदूर से मोदी सरकार ने पहलगाम हमले का तगड़ा बदला ले लिया है और इसके बाद से ही पाकिस्तान की सुट्टी बुट्टी गुम हो गई है और उसकी हेकड़ी निकलती हुई नजर आ रही है। इसलिए वो अब अपने मिसाइल से भारत पर हमला कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना उसकी हेकड़ी को निकाल रही है और उसके पूरे डिफेंस सिस्टम को ही ध्वस्त कर रही है। इस बीच अब लगातार पाकिस्तान अलग अलग मंचों से गुहार लगा रहा है कि इसे शांति से भी सुलझाया जा सकता है। हालांकि उसके रक्षा मंत्री अभी भी बाज नहीं आ रहे। ख्वाजा आसिफ लगातार कह रहे हैं कि हम हमले का जवाब देंगे और इसी बीच में अब शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुला ली है। आपको बता दें कि नेशनल कमांड अथॉरिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी संस्था है। इस संगठन को देश के परमाणु हथियार बनाने, कंट्रोल करने, सिक्योरिटी करने और इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी मिली है। इस संगठन की स्थापना साल 2000 में की गई थी। परमाणु हथियार इस्तेमाल करना है या नहीं, इसका फैसला संगठन से विचार विमर्श करने के बाद ही किया जा सकता है। और इस धमकी के बीच अब शहबाज शरीफ ने मीटिंग बुलाई है, लेकिन भारतीय सेना अपने पराक्रम का परिचय देकर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे रही है।